Assalamu alaikum students, hope you all are good. Allied School Fast Campus, welcome to new class and today is your first lecture of Mathematics grade 7 from your spring pack. आपका यूनिट 1 जो है वो सेट्स के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है सेट। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट चीज़ों की। जैसे कि आपके पास नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं 1 2 3 4, वो सब एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट मीन्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, 2 1 जैसा नहीं है। इसी तरह वोवल लेटर्स होते हैं, ए आई ओ यू, ये सारे आपके जो हैं डिस्टिंक्ट कलेक्शंस हैं हमारे पास नंबर्स की या अल्फ़ाबेट्स की, वोवल्स की। इसी तरह सिटीज़ के नेम हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपका क्या बनाती हैं? सेट कहलाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, उसकी एग्जांपल में आप देखें तो लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल ए ई आई ओ यू द सेट ऑफ द वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी जो आपके ए ई आई ओ यू हमने ब्रैकेट्स में क्लोज करके लिखा है, इसी को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। और ये किस चीज़ का सेट है? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में वॉवल्स का सेट है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसमें हम क्या करते हैं? इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म द सेट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट एंड इज़ नॉट प्लेस विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। यानी कि सेट को हम जो है अमूमन लिखते हैं ब्रैकेट्स में और कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, और दरमियान में जब आप कोई लेटर्स यूज़ करते हैं तो आप उनके दरमियान में कॉमा का साइन यूज़ करते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं? उसकी एग्जांपल में आप देखिए नीचे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी इसको आप जो भी सेट होगा उसको एक सेंटेंस की फॉर्म में आप बताएंगे कि ये सेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का है और उसमें वॉवल्स लेटर को की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट जो टेबुलर फॉर्म होती है, वो जो हम ब्रैकेट्स वाली फॉर्म लिखते हैं ना, उसी को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जब आपने ऊपर सेट को पढ़ा था तो उसमें सेट में फॉर एग्जाम्पल में उन्होंने ब्रैकेट में पहले वॉवल्स लेटर लिखे हैं और साथ में उसको इंग्लिश में भी बताया। अब जो वो ब्रैकेट वाली फॉर्म है वो है सेट की टेबुलर फॉर्म, और जो इंग्लिश में आपको लिख के सेंटेंस में बताया है वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वो आपका है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। इसमें हम सेट को ब्रैकेट्स में ही बताते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, लेकिन दरमियान में हम उसमें एक रूल किस फॉर्म में बताते हैं। यानी जैसे अगर सपोज आपके पास 3 का पूरा टेबल है या 3 के अलावा भी मतलब नंबर्स लिखे हुए हैं, आप उसको सबको नहीं बता सकते, इतनी लंबी लाइन को आप नहीं बताएंगे। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास एक सेट है, सेट में x नंबर्स हैं, हम उसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास x नंबर हैं। फिर आप बता देंगे कि उसमें जो है x नंबर वो नेचुरल नंबर है या होल नंबर से बिलोंग करता है या 3 का मल्टीप्लायर है, 2 का मल्टीप्लायर है, इस तरह से करके आप बताएंगे। तो इस रूल को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, कुछ नीचे उन्होंने लिखी हुई हैं सम इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स जो हैं वो आपने याद कर लेने हैं। मतलब आपने लफ्ज़ पढ़ा है, आपने ये साइन देखे होंगे सिम्बल्स के और उनके आपने नाम पढ़ लेने हैं। सबसे पहला जो सिंबल है उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन, उसको हम कहते हैं सच डैट। ई की फॉर्म में एक सिंबल लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। यानी 2 चीज़ें, अगर कोई चीज़ नंबर लिखे हैं तो हम कहते हैं इस सेट से बिलोंग करता है, तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो सिंबल है वो आपका शो करता है एंड को। उसके बाद जो सिंबल लिखा हुआ है उल्टा वी लिखा हुआ है, उसको हम कहते हैं और। फिर उसके बाद जो सिंबल है वो आपका शो करता है ग्रेटर देन और इक्वल। जो इक्वल है वो नीचे जो लाइन है ना ग्रेटर्स के सिंबल के नीचे, वो आपकी इक्वल को शो करती है। उसके बाद सिंबल जो है वो लेस देन और इक्वल टू को शो करता है। हाँ जी, तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं हम। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपने पीछे पढ़ लिया है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, यानी आपको सेट जो है वो आप क्वेश्चंस में देखें, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखें यहाँ पर, तो आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन ए जो है वो आपको वॉवल लेटर्स दिए हुए हैं लेकिन वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। आपने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताना है, यानी एक सेंटेंस की फॉर्म में बताना है। तो आपकी क्या कहेंगे इसे? ये हमारे पास सेट ऑफ वॉवल्स हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे सेट ऑफ वॉवल्स। सेकंड पार्ट है बी, उसमें है 3 6 9 12, इस तरह से एक टेबुलर फॉर्म दी हुई है, आपने उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताना है। आप लिखेंगे ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, यानी 3 के टेबल में ये सारे लेटर्स आते हैं। ठीक है, देन उसके बाद बाकी पार्ट्स आपने इसी तरह से करने हैं, और ये 1.1 आपने रजिस्टर्स पे नोट करने हैं, यानी जो आपकी नोटबुक है वहाँ पे आपने सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन 2 है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब इसमें क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव में दिए जाएंगे और आप उनको ब्रैकेट्स की फॉर्म में, यानी करली ब्रैकेट यूज़ करके, कॉमास यूज़ करके आप उसे सॉल्व करेंगे, तो वो आपकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है
ए इज इक्वल लेटर ऑफ वर्ड हॉकी, यानी वो एक ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कहा है उन्होंने कि आपके पास एक सेट है ए जिसमें क्या है, हॉकी के लेटर्स हैं, ठीक है। आप उसकी टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो आप लिखेंगे ए इक्वल ब्रैकेट यूज़ करेंगे और हॉकी के सारे स्पेलिंग्स के दरम्यान में आप कॉमा यूज़ करेंगे, ये हो जाएगी उसकी टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। आपने सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखना है, आपको क्वेश्चन ए दिया है 1 2 3 4 5 काउंटिंग दी हुई है, नेचुरल नंबर दिए हैं। आप इसको लिखेंगे ए इज इक्वल कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हुए, फिर आपने इसको लेट करना है एक्स, आप कहेंगे एक्स, वो जो लाइन है स्ट्रेट वो शो करती है सच डैट, आप लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स, जो एक्स नंबर्स हैं मतलब जो अल्फा डिजिट्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, हमारे नेचुरल नंबर से, तो आप वहाँ पे एन कैपिटल शो करेंगे, आगे लिखेंगे एंड एक्स, और जो एक्स है वो कितने नंबर हैं, यानी सारी नेचुरल नंबर तो नहीं ना यहाँ पे आ रहे, 5 तक काउंटिंग है, तो आप लिखेंगे वो जो एक्स नंबर्स हैं वो 6 से स्मॉलर हैं, यानी 6 से कम जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो इस सेट में मौजूद हैं, ये उसकी बिल्डर फॉर्म हो गई। अच्छा, सेम क्वेश्चन इसी तरह से आपने बाकी सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास आती है एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पे आपको सेट्स दिए जाएंगे, आपने उनका यूनियन लेना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल ब्रैकेट 1 3 5 और b ब्रैकेट में हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4। अब यूनियन लेने का तरीका क्या, आप लिखेंगे a यूनियन b, ये जो u का साइन है ये यूनियन का साइन है, सिंबल है उसका, आप लिखेंगे a u b इक्वल है, आपने a की ब्रैकेट सारी लिखनी है, u का साइन लगाना है और b की ब्रैकेट सारी लिखनी है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यूनियन में क्या करते हैं, जो a और b के सारे एलिमेंट्स को आपने नीचे यूज़ कर लेना है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे कि दोनों सेट्स में जो एलिमेंट, सपोज अगर ए में भी 1 है बी में भी 1 है तो आपने 2 दफ़ा 1 नहीं लिखना, आपने 1 टाइम ही उसे लिखना है, ठीक है। तो आपने दोनों सेट्स के हर एलिमेंट को नीचे यूज़ करना है, और एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो डबल टाइम नहीं लिखना किसी नंबर को, और एक जो है आपने जो काउंटिंग की अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सीधी रखनी है, यानी 1 के बाद 2 आता है तो 2 लिखेंगे, ये नहीं कि आपका 3 मैच कर रहा है तो आप पहले 3 लिख दें बाद में 2 लिखें, आपने काउंटिंग की अरेंजमेंट को भी देखते हुए सॉल्व करना है। सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, यूनियन में तो हमने क्या किया कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, वो हमारा हो जाता है यूनियन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं कि जो भी आपके दो सेट्स हैं पी क्यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन में पी और क्यू सेट दिया है, तो आपने इन दोनों सेट्स में जो जो कॉमन नंबर होगा ना, कॉमन डिजिट है, वो आपने आंसर में लिख देना है। जैसे हम, और जो आपका इंटरसेक्शन का साइन है वो किस तरह से है, आपने उल्टा यू लिख देना है। हम सोल्यूशन में देखें तो लिखा हुआ है पी इंटरसेक्शन क्यू, वो उल्टा यू इंटरसेक्शन का साइन है, फिर पी की वैल्यू लिखनी है, ब्रैकेट लिखनी है, इंटरसेक्शन क्यू की ब्रैकेट लिखनी है। देन आप आंसर में देखें तो आपका पी और क्यू में जस्ट 0 सेम है, बाकी एक दूसरे से मुख्तलिफ नंबर हैं, यानी पहले में 1 2 3 है तो दूसरे में क्या है -1 -2 -3, वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो सिर्फ 0 दोनों में कॉमन है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी इसी तरीके से हैं, इसी मेथड से हैं, तो आपने एज इट इज़ सॉल्व कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहते हैं इफ़ ए इज़ इक्वल ए सी डी एफ, और बी में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं बी सी एफ जी, और सी में हमारे पास हैं सी एफ जी एच। आपने फाइंड करना है, क्वेश्चन हमारे पास है ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। आपने पहले पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में ही, या आपने क्लास 6 में या 5th में देखा होगा कि जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अगर उसमें ब्रैकेट यूज़ है तो आप पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, देन बाकी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है बी यूनियन सी, तो सबसे पहले हम इसमें बी यूनियन सी लेंगे, यानी बी और सी का यूनियन लेंगे, उन दोनों के सारे अल्फ़ाबेट्स लें तो वो उसका यूनियन बन जाएगा। जो आंसर आएगा उसके बाद आप लेंगे ए, उस आंसर का ए के साथ यूनियन ले लेंगे, फिर हमारे पास एक पूरा आंसर हमारे पास आ जाता है ए बी सी डी एफ जी एच, ये हमारे पास आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर सी भी इसी मेथड से है, आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन 7 में हमें कहते हैं इफ़ आर इज इक्वल, आर में कुछ नंबर्स दिए हैं, ऐसा आपको एक सेट दिया है, टी आपको एक सेट दिया है, आपने फाइंड करना है r/s, ये स्लैश जो है ये माइनस है, मतलब ये कह रहे हैं कि आपने r और s को माइनस करके लिखना है। अब माइनस करने का प्रोसेस क्या है, आपने लिखना है, सोल्यूशन स्टार्ट करना है r,
आर का आपने लिखने हैं अल्फ़ाबेट्स और फिर आपने लिखने हैं एस के अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसमें आपने जो जो सेम एलिमेंट्स होंगे उसे आपने माइनस कर देना है। माइनस कैसे करेंगे, 0 1 2 3 अगर आपका पहला सेट है और दूसरा सेट है 0 2 4, इसमें जो सेम एलिमेंट्स हैं वो है 0 और 2, उन दोनों को आपने माइनस कर देना है। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 3। कैसे, अब आप कहेंगे कि सेकंड सेट में तो 4 भी हमारे पास बच गया था, वो भी हम लिख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आपने याद रखना है कि जब भी दो सेट्स को माइनस करते हैं तो माइनस कौन सी चीज़ होती है, जो दोनों में कॉमन हो वो माइनस हो गया, लेकिन रिमाइंडर किसका लिखना है, जो पहले सेट में रिमाइंडर रह जाएगा जस्ट वो आपने आंसर लिखना है। तो पहले सेट में हमारे पास क्या बच गया, 1 और 3, सेम एज इट इज़ बाकी क्वेश्चंस भी हैं। थैंक यू।